अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज़ को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। डीएम सीटीओ ने किया शौशया हॉस्पिटल का निरीक्षण, जाना भर्ती बीमार बच्चों का हाल, बताया व्यवस्थाएं ठीक। डेंगू वायरल से पीड़ित मरीजों का किया जा रहा यहां इलाज। फिरोजाबाद डेंगू के बढ़ते प्रकोप को नियंत्रित करने की दिशा में डीएम चंद्र विजय सिंह सीटीओ चर्चित गौड़ ने मेडिकल कॉलेज के शौशया हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। वहां भर्ती बीमार बच्चों का हाल जाना और यहां की व्यवस्थाओं को देखा। बताते चले कि शहर के मेडिकल कॉलेज प्रांगण स्थित शौशया हॉस्पिटल में जो बच्चे डेंगू वायरल से पीड़ित हैं उन्हें यहां भर्ती किया गया है, उनका यहां उपचार किया जा रहा है। सुबह अचानक डीएम चंद्र विजय सिंह सीटीओ चर्चित गौड़ का आगमन हुआ। उन्होंने यहां आते ही पहले जहां बच्चे भर्ती थे वहां गए, उनका हाल चाल पूछा। इसके बाद व्यवस्थाओं को देखा, साथ ही संबंधित स्टाफ से बात की और निरीक्षण के बाद मीडिया को बताया कि सब ठीक मिला है। प्रॉपर तरीके से भर्ती बीमार बच्चों को इलाज दिया जा रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। बिल्कुल सही कहा आपने। इस बार जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, ये पहला स्वतंत्रता दिवस ऐसा हो रहा है जिसमें हमारे पास अभी तक बच्चे नहीं हैं स्कूल के अंदर, लेकिन एज ए प्रिंसिपल मैंने बहुत सारे बच्चों को कांटेक्ट किया है और बहुत सारे बच्चे उत्साहित भी हैं, क्योंकि देश के लिए ये बहुत बड़े सम्मान और गौरव की बात है कि हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और इसमें सभी की बराबर से भागीदारी होनी चाहिए। सभी का उत्साह उतना ही होना चाहिए, देश के आगे और कुछ नहीं है। इसी के साथ में रक्षाबंधन पर्व भी हम सभी के लिए एक बहुत ही पावन पर्व माना जाता है, जिसमें भाई और बहन की भाई बहन की रक्षा के लिए एक धागा बन जाता है और उसके लिए भी हमने सभी बच्चों को ये मैसेज दिया हुआ है। मैं आशा करती हूँ शायद 16 अगस्त से जो 9 to 12 की क्लासेस के लिए हमें गाइडलाइंस मिली हैं, उन गाइडलाइंस के तहत यदि हमें बच्चे मिलें और वापस बच्चों की किलकारियाँ इस स्कूल के अंदर हों, इस स्कूल के क्या दुनिया के हमारे ज़िले के सभी विद्यालयों में बच्चे देखने को मिलें, तो इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं होगी। मैं अपने सभी देशवासियों को, अपने सभी परिवारीजनों को, स्कूल गर्ल के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ दोनों ही दिवस के लिए। जनपद फिरोजाबाद में जैसे रूरल एरिया में भी 4-5 गांव प्रभावित हैं। मैं 2 गांव देख के भी आ रहा था। उसके बाद मेडिकल कॉलेज जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसमें भी यहाँ पर जितने भर्ती हैं उनका निरीक्षण किया गया। लगभग 125 बच्चे यहाँ भर्ती हैं और सभी में वायरल या डेंगू, कुछ में डेंगू भी है और सभी का इलाज बहुत अच्छे तरीके से प्रिंसिपल साहब डॉक्टर एल के गुप्ता और सीएमएस उनके द्वारा किया जा रहा है। जहाँ पे उनको ज़रूरत है प्लेटलेट्स चढ़ाने की, वो इनिशियल उनका जो रहता है परीक्षण, उसमें पता लग जाता है कि कितना प्लेटलेट्स आ रही हैं। तुरंत के तुरंत ब्लड की जांच होती है, तो वहाँ पे भी तुरंत उनको प्लेटलेट्स चढ़ाई जा रही है और जल्दी बच्चे रिकवर होके भी जा रहे हैं और डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। और सभी टेस्टिंग की, हर तरह की टेस्टिंग की, एलिजा टेस्टिंग की, सब तरह की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। मरीज़ के आते ही उसका ब्लड टेस्ट हो रहा है और उसको ड्रिप वगैरह चढ़ा के जो भी उसको मैक्सिमम जो पॉसिबल उपचार है वो दिया जा रहा है। और यहाँ पे व्यवस्थाएँ अच्छी हैं और मुझे लगता है बाकी इस हिसाब से भी जो हमारा फोकस है कि शहर के कुछ एरिया में जिस तरह से मोहल्लों में वायरल और डेंगू फैला हुआ है, तो हमारा फोकस ये है कि हमारे सीएम मुफ्ती घर घर जाके सर्वे करें और जो भी सीरियस मरीज हैं, सीरियस बच्चे हैं, उनको तुरंत यहाँ पे रेफर करके यहाँ भेज दें। तो ट्रेजिडी का कुछ बताना चाहता हूँ। अब देखिए इस तरह से शहर भर में पूरा अभियान चला के सफाई का चल रहा है और कुछ मतलब शहर का कुछ एरिया है ही पर्टिकुलर इस तरह का कि वहाँ पे नॉर्मली जल भराव रहता है या नॉर्मल गंदगी रहती है। उस चीज़ को भी नगर निगम टेकअप कर रहा है। उन्होंने भी अपना जो सारे रिसोर्सेज हैं उसको पुलअप करके उन एरिया में फोकस किया है और इसी तरह सीएमओ ने भी अपने रिसोर्सेज को फोकस किया है। हमने उनको कहा है कि जो दूर दूर के एरिया में जहाँ पे प्रकोप नहीं है वहाँ से अपने रिसोर्सेज उठाएँ, आशा, एएनएम, एमओआईसी, इन सबको यहाँ पे पुलिंग करें और ऐसे एरिया में फोकस करके घर टू घर मतलब हाउस टू हाउस सर्वे करके वो करें। लोगों को सलाह भी दी जा रही है कि जो है मच्छरदानी का प्रयोग करें और काला हेड या इस तरह की जो चीज़ें हैं या जो नालियों में जहाँ पे लग रहा है कि जल भराव है वहाँ पे मिट्टी का तेल छिड़काव, इस तरह की भी चीज़ें हम लोग करवा रहे हैं और मुझे लगता है चीज़ें बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाएंगी।